जो काम यहां पर H2 के साथ हो रहा है वो काम NaOH के साथ में भी हो सकता है, बट जहां जहां H आ रहा है वहां वहां Na चिपका देना। मैं जो काम करने जा रहा हूं वो सुन लेना ढंग से। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर X2, कोई हेलोजन लिखी, क्लोरीन को छोड़ देना बस। मैंने लिखा Cl2, मैंने लिखा Br2, मैंने लिखा I2। क्लियर? और ये मैं बात कर रहा हूं किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH, कॉल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। बात नहीं, ये बात हो गई थी यहां तक। और नेक्स्ट हेडिंग, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल्स। 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 देखिए आगे, बात नहीं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे आप। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल्स में यदि किसी नॉन मेटल का हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो मैं लिखता हूं यहां पर नॉन मेटल प्लस वाटर। नॉन मेटल प्लस वाटर। यहां पर ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नॉन मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल हाइड्राइड। देखिए यहां पर बात क्या हो रही है, समझेंगे तरीके से। पहली बात, यदि मैंने लिखा यहां पर P4, क्या ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है? क्या कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है? जीरो। फास्फोरस की रेंज क्या है? -3 से +5। सल्फर की रेंज क्या है? -2 से +6। क्लोरीन की रेंज क्या है? -1 से +7। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? पक्का? क्या ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है? क्या बोलिए? ऊपर भी जा सकता है और डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो बच्चों मैंने यहां पर P4 प्लस H2O, इसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड। फास्फोरस के 3 बनते, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। सबसे लोएस्ट में कौन है? H3PO2। क्या बना दूंगा मैं? फास्फोरस का हाइड्राइड कौन बनेगा? PH3। कौन बनेगा? PH3। फास्फोरस का हाइड्राइड कौन बनेगा? PH3। बच्चों बात क्लियर है क्या? बताइए यहां पर क्या जीरो से ये +1 में जा रहा है और ये -3 में। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन, टाई रिएक्शन। क्या बोलेंगे? टाई रिएक्शन। बताया पहले, एक मोहल्ले की ताई है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर का इलेक्ट्रॉन उधर का। तो यानी कि यहां पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहां पर जीरो से +1 में गया ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? एक ही एलिमेंट और वही एलिमेंट क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। बच्चों बात क्लियर? क्या H3PO2 का एन फैक्टर कितना है? 1। H3PO2 का एन फैक्टर 1। पक्की बात? H3PO2 का एन फैक्टर 1, तो कितना OH होगा? 1। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी एक ही होगी क्या? यानी कि बेस के साथ रिएक्ट कराए तो केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है क्या? तो क्या लिखूंगा बेटा यहां पर? यदि NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो मैं क्या लिखूंगा? NaH2PO2 प्लस H2O। 3 हाइड्रोजन थी लेकिन रिप्लेसेबल तो एक ही है ना, एन फैक्टर 1 है। बता रहेगा आप लोग? कोई कन्फ्यूजन? दूसरी बात, यहां पर यदि मैं लिख देता हूं S8 प्लस H2O, सल्फर की रेंज बोलो, -2 से +6, तो इसका हाइड्राइड बनेगा। तो आपको ये तो पता है कि एक कंपाउंड तो H2S बनना तय है। अरे बोलो, एक कंपाउंड तो H2S बनना तय है। क्लियर बात? दूसरा बनेगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में।
एक होता है H2SO4, एक होता है H2SO3। H2SO3 नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता, H2SO4 बनेगा नहीं, तो एक कंपाउंड में बना देता हूं यहां पर। कौन सा? एक ऑक्सी एसिड, ये भी पढ़ाया था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन रहा था? थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O3। क्या यहां पर इसको मैं H2S ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? बोलिए। यहां पर यदि मैं आपके 2 मोल, अब इसका एन फैक्टर कितना है? 2। H2H2O3 का एन फैक्टर कितना है? 2। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2, तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है क्या? यदि मैं यहां पर 2 मोल NaOH ले लूं, क्या ले लूं? 2 मोल, तो यहां पर मैं लिखूंगा Na2H2O3 प्लस ट्वाइस H2O। इसको आप लोग बोलते बेटा हाइपो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपो सॉल्यूशन। और ये यूज होता है फोटोग्राफी में, यूज्ड इन फोटोग्राफी, यूज्ड इन फोटोग्राफी। जब इमेज डेवलपमेंट होती है, एक पहले एक रील आती थी ब्लैक, आए ना, एक रील आती थी, एक इंस्टाग्राम वाली नहीं, एक ब्लैक वाली, ठीक है ना, एक ब्लैक वाली रील आती थी, तो उससे फोटो कैप्चर होती थी, उससे इमेज डेवलप होती थी। तो उसको क्या करते थे, जो अनडिकम्पोज्ड, पहले क्या करते थे, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का होता था, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, कुछ तो वो क्या होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में ब्रेक हो जाता, और कुछ जो अनडिकम्पोज्ड रह जाता ना, उस अनडिकम्पोज्ड को हम लोग किस में डुबोते? हाइपो सॉल्यूशन में। किसमें? और उस हाइपो सॉल्यूशन में आपके डुबोने के बाद या उसमें रिएक्ट कराने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता था, जो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बना के सिखाऊंगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना बताऊंगा। तो उस कॉम्प्लेक्स की वजह से वहां पर इमेज डेवलप होती है, उस कॉम्प्लेक्स की वजह से इमेज डेवलप होती है। बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है। अब दूसरी बात, यहां पर मैंने लिखा, थर्ड बात मैंने लिखा यहां पर Cl2 प्लस H2O। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी रेंज क्या है? -1 से +7, हाँ है ना? 0 में है क्या? नीचे भी जा सकता है, और यदि नीचे गया तो HCl बनाएगा क्या? यानी कि इसका आपके जो हाइड्राइड है वो HCl, और यहां मैंने लिख दिया HOCl, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाँ है ना? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है क्या? डन है? कोई दिक्कत? चलिए, क्या मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में पहले बता रखा है आपको कि रेडॉक्स भी शो कर सकता है, एसिड बेस भी कर सकता है, M4 टेरिक भी कर सकता है, हाइड्रेट भी बना सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बना सकता है। यदि यहां पर एक बात लिख दूं, F2 प्लस H2O, क्या ये फ्लोरीन को प्लस में ला सकता है? क्या इस जगह पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकती है? फ्लोरीन के साथ कभी डिस्प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश? क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? तो बताइए, फ्लोरीन क्या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? खेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, अच्छे का इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पर HF बना लिया, नहीं बना लिया, और यहां पर हाफ O2 बना लेंगे, और ये हाफ O2 जो है ये बना देता है मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, जिसको आप लोग ओजोनाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड, ओजोनाइड। जैसे क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन बनी, रिएक्शन की, नेसेंट ऑक्सीजन तो है ही, रिएक्शन करेगा, O2 बना, फिर नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, O3। ये आपके कन्वर्जन चलता रहता है। ये कन्वर्जन O3 से ज्यादा स्टेबल है O2, ओजोन से ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्मोडायनेमिकली O3 लेस स्टेबल है और O2 ज्यादा स्टेबल है। अरे सिंपल सी अप्रोच है, बहुत आसानी से इजी वे में सोचना है। O3 में बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, O2 में आता है जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा क्या? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या? सिस्टम से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब O3 से O2 का बनना फेवरेबल है या नहीं है? अब O2 से O3 बनाओ, O2 से O3 बनाओ, अनफेवरेबल। बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब सिस्टम में एनर्जी दोगे तो इसका मतलब वहां पर प्रोसेस कैसे हो गया? एंडो। कैसे हो गया? इसलिए यहां पर मिक्सचर बोला जाता है O2 एंड O3 का, ओजोनाइड बोलते। क्या बोलते हैं इसको?
क्लियर बात। और ये काम में लेते हो आप जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हो तो एल्कीन का ओजोनलाइसिस कराते हो, डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, आया ना, याद आ रहा है क्या, उसमें ये काम आता है। क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन। तो यहां पर वाटर जो है क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है क्या, और फ्लोरीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये 0 से -1 में चला गया और ये +1 -2 और ये 0 में गया कि नहीं गया। तो वाटर खुद की तरह किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात। वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे किसके बिहाफ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर। हाँ जी, रेडॉक्स तो है ही, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यदि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 4 तरीके की होती है रेडॉक्स चैप्टर में। एक डिस्प्रपोर्शनेशन, आपके यहां पर बात कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। चारों में आपके रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं रेडॉक्स। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं ये आपके डिस्प्रपोर्शनेशन वाटर से रिएक्शन करा रहा हूं तो हर जगह इसका मतलब लिख दिया मैंने हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल, मैंने तो वहां पर भी लिखा था HCF2 में, लेकिन आपने क्या पहचाना ये हाइड्रोलाइसिस नहीं, क्या है, रेडॉक्स है। क्या ये, रेडॉक्स, ठीक है ना। वाटर से रिएक्शन है, वाटर से रिएक्शन है। अब बोला सर सेंट्रल एटम के साथ वो ऑक्सीजन जुड़ी नजर आ रही है, तो इस बिहाफ पर मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजन। यदि एक पूछा जाए तो क्या टिक करोगे, रेडॉक्स। सवाल करा पाया कैसा, इसमें रेडॉक्स और हाइड्रोलाइसिस दोनों थी। हाँ, बिल्कुल, गोविंदा ए आवाज ऊपर, मैं झुकेगा नहीं। भाव कहाँ है मेरा भाव, बात नहीं, बात नहीं, ठीक है। आ गए, इधर वाला तो हटा दो, पहला वाला नोट नहीं किया, जैसे ने पहला नोट किया नहीं किया उसको नोट करने का अधिकार। हाँ, बात नहीं, बात नहीं बच्चे, देखिए आ गया, आगे देखेंगे। चलिए, जो काम यहां पर H2 के साथ हो रहा है वो काम NaOH के साथ में भी हो सकता है, बट जहां जहां H आ रहा है वहां वहां Na चिपका देना। मैं जो काम करने जा रहा हूं वो सुन लेना ढंग से। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर X2, कोई हेलोजन लिखी, क्लोरीन को छोड़ देना बस। मैंने लिखा Cl2, मैंने लिखा Br2, मैंने लिखा I2। क्लियर। और ये मैं बात कर रहा हूं किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH, कॉल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, कॉल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। कभी कभी मेरे को लिखने में बहुत मजा आता है, कॉल्ड एंड डाइल्यूट NaOH और हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH। हाँ बस इतने में खुश हो रहे, बस इससे बस इतने में मस्त रहो। देखो इधर, कॉल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, सुनिए आप, बात सुन लो। कॉल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, NaOH कोई भी रिएक्टेंट यदि कॉल्ड और डाइल्यूट मीडियम में, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम,
और यदि मान लीजिए कंसंट्रेट मीडियम में है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। कंसंट्रेट H2SO4 एक बार यहां पर हाथ पर रख के देखो, पता लग जाएगा। और डाइल्यूट रख के देखो, ठीक है। कंसंट्रेट तो पागल ही कर देगा, कंसंट्रेट तो पागल ही कर देगा। बात क्लियर है क्या, कोई कन्फ्यूजन? अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर सुनिएगा, यहां पर कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, आपने HCl लिखा था, वहां पर यदि वाटर लिखा था तो H की जगह Na रख दो, H की जगह NaOCl, ठीक है। NaOX लिख देता हूं यहां पर, हेलोजन है तो, और यहां पर क्या लिख दूंगा, NaX। कोई कन्फ्यूजन? कंसंट्रेट आएगा तो यहां पर इसका एक एसिड का आयन बनेगा। किसका बनेगा? एक एसिड का। और मैं यहां पर ही बात नहीं करूंगा, ये कंसेप्ट में लेके जाऊंगा HNO3 में, ये कंसेप्ट लेके जाऊंगा मैं ओजोन में, ये कंसेप्ट लेके जाऊंगा KMnO4 में, ये कंसेप्ट लेके जाऊंगा K2Cr2O7 में। वहां पर जब भी आप नॉन मेटल लोगे ना, तो नॉन मेटल के साथ एक एसिड बनाओगे। क्या बनाओगे? कंसंट्रेट HNO3 के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन कराओगे तो सारे एक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एसिड। क्लोरीन के साथ लेंगे तो भी एक एसिड बनाऊंगा। क्लियर बात? ये मैं आपके यहां पर बात बता रहा हूं। तो जब भी कंसंट्रेट मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो एक एसिड का क्या बना देंगे? आपके आयन बना देंगे। और एक एसिड का आयन NaXO3 प्लस वही NaX तो बनेगा ही बनेगा। यहां पर ये +1 में, यहां पर ये -1, यहां ये +5 और यहां ये -1। क्या डिस्प्रपोर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलिए। कंसंट्रेट डाइल्यूट मीडियम में तो वैसा का वैसा ही है, जैसा वाटर का तरह रिएक्शन करा रहे हैं, बस H की जगह क्या रख दिया? Na। H की जगह क्या रख दिया? Na। कंसंट्रेट में रिएक्टिव ज्यादा है तो आपके एक एसिड का वो बना देगा। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन ज्यादा ही कर गया ऑक्सीडेशन, कुछ ऑक्सीडेशन ज्यादा ही कर गया, बेलिमिट ऑक्सीडेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खटाखट खींच रहा है ना, एक एसिड का आयन बना दिया। किसका बना दिया? ये XO3। जैसे Cl ले लेते तो ClO3- बनता है नहीं बनता? और ClO3- HClO3 का आयन है या नहीं है? और HClO3 को क्या बोलते हैं? क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को? तो सिंपल एक एसिड का आयन बनाना है, सेम है। H यहां से H हटा के Na लिखते तो NaOCl और NaCl बन जाएगा। सिंपल है आपके। यदि मैं यहां से मैं H2 को क्या लिख रहा हूं? HOH, ये नोट तो गया ना, तो मैं NaOH की जगह क्या रख दूं? NaOH। तो जहां जहां H लिखा है वहां क्या रख दे? Na। वही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्लियर बात? ये नोट करिए, वो वाला नोट करिए। क्या करूं? तेरा नोट नहीं हुआ? गोविंदा, तू लास्ट में तू फोटो खींच ले, इसका घर पे नोट करना भैया, मैं टाइम नहीं दूंगा। नहीं दे रहा है क्या? पंखे वाली क्या कोई समस्या चल रही है क्या? आ रहा है जा रहा है तो तू बैठ जा आराम से। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है, काम ही कहना है। तू तेरा सुन, और तेरा नोटवा नहीं हुआ ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोई डाउट? कंसंट्रेट मीडियम में ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन हटा देगा, एक एसिड का आयन बना देगा। आयन नहीं है तो यहां पर कौन है? सॉल्ट है। कौन है? सॉल्ट। और ये काम यहां पर नहीं होगा, जहां जहां कंसंट्रेट बोलूंगा ना मैं, एसिड लूंगा, HNO3 लूंगा, H2, सब जगह मैं ये काम करूंगा। तो एक जगह से आपके 10 जगह के रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पर सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट चलेगा। जब भी कंसंट्रेट एसिड लूंगा, चाहे HNO3 लूं, H2SO4 लूं, Cl2 कुछ भी लूंगा, आपके यही काम करूंगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई हाइड्रोलाइसिस की, यहां तक की बात हाइड्रोलाइसिस की कंप्लीट। तो अपना बैक बॉन्डिंग, डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, एनर्ट पेयर इफेक्ट,
हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सी एसिड। अब हेडिंग लिखेंगे सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन्स। अगला कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ। चलिए, बे एफ है, मुझे पता है। आई, बहुत आई दिख रहा है तेरे को। देखिए, सिलिकॉन्स, बात नहीं, सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स और सिलिका, ये तीनों पढ़ने एक साथ। सिलिकॉन, सिलिकेट, सिलिका, एक साथ पढ़ने तीनों। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, ये 18 में वाला देखिए। सिलिका, सिलिकॉन, सिलिकेट, सिलिका। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिलिकॉन्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सिलिकॉन्स। फर्स्ट हेडिंग है मेरा सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स। देखिए भाई, सिलिकॉन्स, पहली बात, मैं जो सवाल पूछता जा रहा हूं उनके आंसर करते चलना। इसको क्या बोलते हो? बोले, बहुत बढ़िया। मैं क्लास से बाहर फेंक दूंगा, इतना मेरे बाजू में दम है, बाहर फेंक दूंगा। क्लियर? बकेती नीचे मेरे क्लास में, उसके लिए व्यवस्था अलग कर रखी है, समझ गए ना? उसके लिए व्यवस्था अलग है। 3-4 महीने की बात है, यदि कभी मन करे तो 2 गली छोड़ के आ जाना। समझ में आई बात? वो तो वैसे ही बोल रहे, दिल ना लगे दिलदार हमारी घर ही आ जाना। वो तो वैसे ही कह रहे, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। देखो इधर, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, SiH4, SiH4 क्या बोलते हैं? सिलेन। एक मैंने सवाल दिया था थर्मल स्टेबिलिटी का ELB में, जिसमें मैंने लिखा था सिलेन, जर्मेन, स्टेनेन, प्लम्बेन, याद आ रहा है? तो SiH4 को बोलते हैं सिलेन। क्या बोलते हैं? सिलेन। मैं लिख दूं BH3, क्या बोलोगे? बोरेन। जैसे B2H6 को क्या बोला था? डाइबोरेन। क्या बोला था? क्लियर बात? अब मैंने लिखा AlS3 का होल एन, एलेन। AlS3 का होल एन, इसको बोलेंगे एलेन। क्या बोलेंगे? बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात? चलिए, ये कुछ बेसिक आपके टर्मिनोलॉजी है जिस पर मैं बात कर रहा हूं। आगे आते हैं। यदि मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि इसको क्या बोलोगे, वो तो मेरे को दिख रहा है, नाम बता, नाम बता। क्या है? कार्बन हटा के सिलिकॉन लगा दे, सिलिकॉन हो जाएगा। R2CO को क्या बोलते हैं? कीटोन। और कार्बन हटा के सिलिकॉन लगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन की बेसिक यूनिट यही तो है, R2SiO। क्या है? R2SiO। क्या है? R2SiO। बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? तो बच्चों, मैं यहां पर इसकी बेसिक यूनिट की बात कर रहा हूं। यदि मैं सिलिकॉन्स पे बात करूं तो सिलिकॉन्स की बेसिक यूनिट क्या लिखोगे? बेसिक यूनिट R2SiO। R2SiO, ये रिपीटिंग यूनिट है, ये आपके रिपीट होती रहती है। रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। सिलिकॉन्स, यदि मैं यहां पर बात कर रहा हूं, देखेंगे, इसको हटा रहा हूं, यहां पर जब मैं ऐसा लिख दूं, एक SiH4 के साथ, बात नहीं करेंगे बच्चों, मैंने लिखा SiH3Cl। अच्छा एक बात बताना, यहां पर CH4 प्लस Cl2
एच न्यू CH3Cl प्लस HCl फ्रीडल क्राफ्ट सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल आया ना। क्या इसका नाम कॉमन सॉरी डेराइव्ड नेम में क्लोरोमीथेन बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? तो इसको क्लोरोसिलेन बोलने में कोई दिक्कत? मैं ऐसा लिख दूं SiH2 डाई क्लोरोसिलेन बोलने में कोई दिक्कत? तो मैं ऐसा लिख दूं R2SiCl2 डाई एल्काइल डाई क्लोरोसिलेन। अरे बोलो, डाई एल्काइल डाई क्लोरोसिलेन। बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात? चलिए अब देखेंगे यहां पर, यदि मैं यहां पर प्रिपरेशन करूं इसकी, क्या करूं इसकी? देखो नोट करने मत लग जाना उधर, और उधर से छोड़ के इधर मत आ जाना, मारे जाओ लड़ाई में। प्रिपरेशन में मैं बोल रहा हूं एल्काइल क्लोरोसिलेन। क्या बोल रहा हूं? यानी कि सिलिकॉन के ऊपर एल्काइल भी होगा और क्लोरीन भी होगी। मैं लिखता हूं यहां पर एल्काइल क्लोरोसिलेन, एल्काइल क्लोरोसिलेन, एल्काइल क्लोरोसिलेन। यदि इस एल्काइल क्लोरोसिलेन इससे आपको एक क्लियर हो गया कि कम से कम एक तो क्लोरीन होगी और एक एल्काइल ग्रुप होगा। नहीं नहीं आजा, इधर आजा, मेरे पास आजा। बाद नहीं, फटाफट क्विक क्विक इसको मैं बैठा लेंगे। हैप्पी बर्थडे, ये वो तो मनीषमा बता रहा है। बैठ जाता। चलिए अब देखिए एल्काइल क्लोरोसिलेन। क्या बोला बेटा? एल्काइल क्लोरोसिलेन। इस एल्काइल क्लोरोसिलेन का यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस करा दिया इसका, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो ये बनाएगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट का यदि मैं करा दूं कंडेंसेशन, नाम सुना होगा नाइलॉन 66, कंडेंसेशन पॉलीमर है या नहीं है? बोलिए। एडिपिक एसिड हेक्सामेथाइलिन डाइमीन, बोलो। वाटर बाहर चला जाए, कोई स्मॉलर यूनिट बाहर चली जाए, वाटर, अमोनिया, HCl, कंडेंस्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड। यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलूंगा सिलिकॉन्स। क्या बोलूंगा? ये हाइड्रोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से कंडेंसेशन हो गया, जो अगली बार जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलूंगा सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स में यदि आप लोग देख पा रहे हो तो बेसिक यूनिट ये है R2SiO। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, R का मतलब सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है। R का मतलब ऑर्गेनिक। क्या है? RMGX ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है नहीं है? बोलिए। ग्रीनार्ड रिएजेंट है ना? R2COLI गिलमैन्स रिएजेंट है, बोला। R2ZN फ्रैंकलिन रिएजेंट, बोलिए। RLI सुपर ग्रीनार्ड रिएजेंट, बोलिए। सब ऑर्गेनोमेटेलिक है ना? क्या ये? ऑर्गेनोमेटेलिक। मैं इसको ये बात भी तो लिख सकता हूं, और यहां पर एक पॉलीमर बनाएगा। सिलिकॉन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, ऑक्सीजन के सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, तभी तो सिलिका की नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाई थी, नहीं बनाई थी? याद आ रहा है क्या? तो बच्चों मैं यहां पर लिखूंगा ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर बनाएगा। अब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं लाना है। यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, अभी ये पॉलीमर बनाते जाएगा, क्या स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? नहीं बनेंगे? यानी n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनते जाएंगे स्ट्रॉन्ग। तो जितने सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतने सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल बनेगा, केमिकली इनर्ट होगा। क्या होगा? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे होते हैं? आपके केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट। क्या इनमें वाटर रिपेलिंग पार्ट प्रेजेंट है क्या? हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप
साबुन लेते हो साबुन, C17 मूर्खानंद साबुन से छीलते नहीं है, धोते हैं, साबुन से धोते हैं। चलिए आगे देखिए, C17S35 C17S35 COO सोडियम स्टीरेट। तो एल्काइल वाला पार्ट होता है वो कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग होता है। इसमें भी क्या एल्काइल पार्ट है क्या, ऐसा बोल सकता हूं, वाटर रिपेलिंग एल्काइल पार्ट, वाटर रिपेलिंग एल्काइल पार्ट प्रेजेंट, वाटर रिपेलिंग एल्काइल पार्ट प्रेजेंट। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलूं यहां पर कि यहां पर सारे के सारे सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और चारों के चार बॉन्ड बनाएंगे। बोले कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दू, इंसुलेटर, इंसुलेटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन, पक्की बात। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉस्मेटिक सर्जरी में काम आता है। किसमें काम आता है, एनसीईआरटी की लाइन, और इस लाइन पर एग्जाम में सवाल आया हुआ है। इसमें सवाल आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। चौपटा चेंज हो जाता है तो करवाते लोग बात, बोले क्या बोलूंगा, सिलिकॉन्स यूज्ड इन, सिलिकॉन्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है ना। ये कुछ एनसीईआरटी के आपके पॉइंट्स हैं। बात क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है क्या, जो बात बोली सारी बात क्लियर। यहां पर ये एल्काइल क्लोरोसिलेन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनाई, ये आपके प्रिपरेशन है। पहले वो वाला पार्ट नोट करना पूरा, उसके बाद इस पर आएंगे। केमिकली जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टेबल उतना ही बनेगा, जितना ज्यादा आपके पॉलीमर बनते जा रहा है, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, सिलिका केमिकली इनर्ट है, क्यों, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाता जा रहा है। जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतना ही सिस्टम स्टेबल बनेगा और उतना ही वो रिएक्टिव कम हो जाएगा। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं बेटा, नोट करिए। हाँ भाई, डन हो गया। डन, चलिए
हाँ जी, आगे बढ़ते हो। उधर वाला ये वाला नोट हो गया सबका। चलिए, क्या दो, क्या दूसरा वाला ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन तो है ही, आर की वजह से ऑर्गेनिक बोल रहा हूं मैं, और ये रिपीटिंग यूनिट चलती जा रही है तो पॉलीमर बनाएगा, तो इसलिए क्या बोला, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। हाँ जी, आगे बढ़ लिया जाए मेरे हिसाब से। मतलब इसी में जीवन मत निकाल लेना, इसके अलावा भी जिंदगी बहुत कुछ है, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, ठीक है ना। चलिए ये हटा रहा हूं। अच्छी चीजें कॉपी किया करो, जो नंबर दिलाए एग्जाम में, जो एग्जाम में नंबर दिलाए, ठीक है ना। जो बात बोल रहा हूँ आप उसको समझो ढंग से, जो नंबर दिलाए एग्जाम में वो कॉपी करो और उसको बार बार बोलो, तो सवाल तैयार होगा, तो सवाल तैयार होगा। क्लियर बात, उसको बार बार बोलो तो सवाल तैयार होगा। बैक बॉन्डिंग की क्या पहचान, वैकेंट ऑर्बिटल लॉन पेयर निशान, आए ना, बोलिए। जब बॉन्ड हो बनाना और मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा, सवाल तैयार होगा। क्या तैयार होगा, सवाल। उन चीजों को बोलो, ऊंचे लोग नीचे लोग मंजूर है, नीचे लोग ऊंची पसंद और ऊंचे लोग नीची पसंद इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो जा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे देखिए अगला बात। अब मैं आता हूं यहां पर टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स, टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स। एक आता है डाइमर सिलिकॉन, एक डायरेक्ट हेडिंग लिख लेना, डाइमर सिलिकॉन, डाइमर सिलिकॉन्स। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, डाइमर सिलिकॉन्स में यदि यहां पर डाइमर सिलिकॉन बन रहा है, इसका मतलब आप लोग एक बात बोल सकते हैं, डाइमर बना दिया तो चेन की ग्रोथ को रोक दिया आपने। डाइमर बना दिया मतलब चेन की ग्रोथ रोकी, अब आगे चेन ग्रोथ, या ऐसे बोल सकता हूं यूज्ड टू स्टॉप चेन ग्रोथ रिएक्शन, या यूज्ड टू कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। बात क्लियर है क्या? मैं एक बात बोल सकता हूं इसके लिए, जो डाइमर सिलिकॉन है, यूज्ड टू स्टॉप ऑब्लिक कंट्रोल, क्या लिखूंगा, चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ। बच्चों बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? समझेंगे इधर। R3SiCl 2 मोल लिया, क्या ये ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन है या नहीं है? क्या लिख दो उसके लिए, ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन, ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन, ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन। यदि मान लीजिए इसका हाइड्रोलाइसिस करा दे, क्या करा दे, आपको मालूम है कि हाइड्रोलाइसिस OH वहां जाएगा जब खाली गिलास होगा, गिलास दोनों खाली लेके बैठे हुए हैं, वैकेंट ऑर्बिटल दोनों के पास में। अब किसके पास जाएगा, जिसको तलब, पॉजिटिव चार्ज, सिलिकॉन भराएगा, हाँ है ना, दोनों क्लोरीन बाहर, दोनों क्लोरीन बाहर। मैंने लिखा -2SCl, एक यूनिट से एक क्लोरीन, 2 यूनिट से 2 क्लोरीन। क्लियर बात? यहां पर मैंने लिखा 2 मोल ऑफ R3SiOH, ये लिखा। इसी यूनिट के बिहाफ पर यदि मैं ऐसे लिख दूं इसको कि SiR, यहां पर एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, और ये एक OH आ गया। ऐसी दूसरी यूनिट है HOSi, R और ये R। अब यहां पर कंडेंसेशन हो जाए, क्या हो जाए, कंडेंसेशन, स्मॉलर यूनिट वाटर। देखिए अब यहां पर स्मॉलर यूनिट बाहर गई,
वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, -H2 यानी कंडेंसेशन हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर बन क्या जाएगा RSI, ROSI, और ये R। अब क्या कोई चेन आगे बढ़ सकती है? किसी भी साइड कोई चेन नहीं बढ़ेगी। ये आप कैसे कैसे रहेगा, यानी कैसे बोल सकते हैं, इट इज यूज टू स्टॉप या कंट्रोल चेन रिएक्शन। यहाँ आके स्टॉप हो गई, एक तरफ चेन बढ़ती जा रही है, तो इस टाइप का कोई बोर्ड लगा दो आपके कंपाउंड, चेन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? ये है डाइमर सिलिकॉन। क्या ये? दूसरी बात आती है इधर, बात नहीं, दूसरी बात मैं लिख रहा हूं यहां पर, दूसरा लीनियर चेन सिलिकॉन पॉलीमर, लीनियर चेन सिलिकॉन पॉलीमर, लीनियर चेन सिलिकॉन पॉलीमर, लीनियर चेन सिलिकॉन पॉलीमर। देखेंगे लीनियर चेन सिलिकॉन पॉलीमर में, अब मैंने क्या लिखा, एन चेन बना रहा हूं तो एन मोल ले लूं। अब एन का नंबर आपके 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कितने रख दो, एन लिखा मैंने, एन यहां लिखता हूं R2SiCl2, इसको बोलूंगा मैं डाई एल्काइल डाई क्लोरो, डाई एल्काइल डाई क्लोरोसिलेन, डाई एल्काइल डाई क्लोरोसिलेन। यानी कि मैंने जो बात बोली थी एल्काइल क्लोरोसिलेन सब में आ रहा है, इसमें भी एल्काइल क्लोरोसिलेन है, एक एल्काइल एक क्लोरीन तो होगा ही होगा, बाकी बदल सकता है। चलिए इसका मैंने क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस। क्या कराया इसका? हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहां पर -NaCl बाहर हो गया, हाँ है ना, तो यहां पर एन मोल बना R2SiOH का ऑल ट्वाइस। अब देखिए OH इधर भी, OH इधर भी, क्या यानी कि मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, -NH2 यदि यहां पर कंडेंसेशन हो जाए, क्या हो जाए, कंडेंसेशन हो जाए, तो यहां पर अपन बात करेंगे कि NSi R, अब एक OH इधर, एक OH इधर चलेगा, तो एक चेन इधर बढ़ाएगा, और यहां पर आपके सिलिकॉन R ऑक्सीजन, इस तरीके से ये चेन बढ़ती हुई चली जाएगी, R और ये ऑक्सीजन, तो ये दोनों तरफ से आपके चेन बढ़ेगी, यहाँ पर N यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? N यूनिट। एक चेन में आपको बनते जा रहे हैं, एक OH इधर से चेन बढ़ाएगा, एक OH इधर से बढ़ाएगा। बात क्लियर है क्या? इसको बोलेंगे लीनियर चेन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर चेन। अब आप लोग जब पॉलीमर पढ़ते हो तो एक बात पढ़ते हो कि जैसे इस टाइप के एक चेन बढ़ती जा रही है, और उसमें यदि क्रॉस लिंक, नाम सुना कभी? क्या बोले? क्रॉस लिंक, दोनों एक चेन इधर बढ़ा, एक चेन इधर बढ़ा, और बीच में वो यदि किसी से कनेक्टेड है तो बोलेंगे क्रॉस लिंक। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस लिंक। आगे बात करूंगा, इस पर नोट करिए, पहले आगे इस पर बात करेंगे, नोट करिए फटाफट। कुछ बोल, किस वाले में होती है? नहीं बोलेंगे तो भी हो रही है। क्या ये बार बार वाटर बाहर जाकर चेन बढ़ती जा रही है ना, तो एन मोल ले रखे मैंने, जितनी जरूरत है उतनी भरपूर मात्रा में।
हाँ भाई, पहले वाला हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। देखिए एनसीईआरटी में ये दोनों ही है, एनसीईआरटी में लीनियर चेन और क्रॉस लिंक दोनों ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में दो ही दे रखे, क्रॉस लिंक, क्या लिख रहा हूं मैं, क्रॉस लिंक। एक चालाकी कर रखी है उसने एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या चालाकी कर रखी है, फॉर्मूला दिया हुआ जनरल, उसमें एन की वैल्यू रखते जाओ, क्रॉस लिंक आपके कितने पॉलीमर बनाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बात? ठीक है। आर की वैल्यू 1 रखो, आर एस एच सी एल 3, आर की वैल्यू 2 रखो, आर की वैल्यू 3 रखो, आया ना? कोई कन्फ्यूजन? यहां से गेम खेल गया वो। क्लियर बात? क्रॉस लिंक दिया नहीं, पूछ लिया, और नीट 2013 में सवाल आया, नीट 2013 में सवाल आया, बना के फॉर्मूले दो के ही दिए, लीनियर चेन के और डाइमर के, सवाल में आपके वो भी आया। क्लियर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कहीं छत के ऊपर ये लिख देना जनरल फॉर्मूला, कहीं छत के ऊपर लिख देना कॉपी में, आर एन एस आई सी एल 4 माइनस एन, छत के ऊपर लिख देना फॉर्मूला। कौन लिखती है इस बात को? खेला ही कर देती है जब पूछती है ना सवाल, ठीक है। क्रॉस लिंक उसमें लिखा नहीं कहीं भी, उसने सवाल पूछा इस फॉर्मूले के भी आप पर, इस फॉर्मूले के भी आप पे, एन की वैल्यू बदल दी, चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए ये अलग छत पे लिख देना, कहीं पे कॉपी में छत होती है ना, उस पे लिख देना। नहीं मैं कह तो सकता हूं लेकिन अभी कहूंगा नहीं। क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर, क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर, क्रॉस लिंक सिलिकॉन पॉलीमर। देखिए आप लोग क्रॉस लिंक में यहां पर एन मोल आर एस आई सी एल 3, एन मोल आर एस आई सी एल 3, हाइड्रोलाइसिस कराया, क्या कराया इसका, हाइड्रोलाइसिस, प्रोडक्ट बना एन आर एस आई ओ एच का होल थ्राइस, चेन इधर भी या तो ऊपर बढ़ा हो या, क्लियर बात, इधर भी बढ़ रही है इधर भी बढ़ रही है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा जिससे सवाल सॉल्व हो जाएगा 2 ही मिनट में, ठीक है ना। ये तो मुझे पढ़ाना था। अब यहां पर इसका क्या करा तू, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन जब कराया, देखिए आगे क्या लिख दूंगा मैं। अब इसको देखिए एस आई आर ऑक्सीजन, ये नोट हो गया क्या? इसके बाद वाली स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ना, एस आई आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एस आई आर, ये ऑक्सीजन, एक चेन बढ़ गई थी, बोलो एस आई ऑक्सीजन एस आई आर ऑक्सीजन एस आई, एक चेन ये बढ़ गई, एक चेन ये जा रही है एक चेन ये जा रही है, और ये दोनों चेन कनेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉस लिंक। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस लिंक। ये पॉलीमर चैप्टर में ऑर्गेनिक में आता है। एक चेन इधर से जा रही है, एक चेन जो मैं आपकी ये बना रहा था ना यहां पर, ये ऐसे, ये डायग्राम एनसीईआरटी बनाती है ऑर्गेनिक में, ये चेन है और यदि ये दोनों कनेक्ट हो जाए क्रॉस लिंक। बैकेलाइट, बैकेलाइट कैसा है? क्रॉस लिंक पॉलीमर है। बैकेलाइट कैसा है? क्रॉस लिंक पॉलीमर है। कैसा है? क्रॉस लिंक।
तो ये क्रॉस लिंक। अब इनको क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं। इसके पास, एक सिलिकॉन के पास तीन OH थे क्या, नहीं थे? इधर वाटर बाहर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर बात? ये यहां पर ऐसी यूनिट कितनी चलेंगी, क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक। क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक। उसके बाद वाली कहानी ये है, ठीक है ना। अब यहां पर यदि मान लीजिए यहां पर R3SiCl आ रहा है, एक क्लोरीन देखे तो बना देना डाइमर सिलिकॉन। क्या बना देना, कुछ नहीं करना, सवाल कराना मेरे को। यहां पर R2SiCl2, दो क्लोरीन दिखे तो लीनियर चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन। और तीन दिख जाए तो RSiCl3, क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक सिलिकॉन। ठीक है, कहने का मतलब एक क्लोरीन है, एक बार कॉल लगाया, डबल होने के चांस ज्यादा है। बोले, बोलो। एक कॉल लगाया, एक तरफ से कॉल चल रहा है तो डबल होने के चांस ज्यादा है। आए ना, दोनों तरफ से कॉल चल रहा है मतलब इधर भी और, अरे बोलो। और अब दोनों तरफ से फोन पे सामने भी इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों को क्रॉस कर गया। है ना, दोनों को क्रॉस कर गया। इसको बोलेंगे क्रॉस लिंक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक Cl डाइमर, दो Cl दोनों तरफ। आया ना, और आपके दोनों तरफ बातें भी हो रही है और सामने से, हाँ बोल, इसका मतलब क्रॉस लिंक। क्या बोलेंगे, नीट 2013 का सवाल सॉल्व करना है अभी। देखेंगे इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीट 2013 में सवाल आया है, बाद में बेटा, नीट 2013 सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोमर, मोनोमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर्स, सिलिकॉन पॉलीमर। पहला ऑप्शन है PH SiCl3, दूसरा ऑप्शन है Me SiCl3, तीसरा ऑप्शन है Me2SiCl2 और चौथा ऑप्शन है Me3SiCl। सवाल को ढंग से पढ़ो एक बार। इनमें से कौन सा पॉलीमर का मोनोमर नहीं है, ये तो बोलना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन, हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। यहां से सवाल हो जाएगा, बोलिए पॉलीमर का मोनोमर कौन नहीं है। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर का मोनोमर है, हाँ है ना, ये लीनियर चेन का पॉलीमर है, और ये मोनोमर है किसका, डाइमर का। किसका है, सवाल यही तो पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। क्या तीन क्लोरीन आती है तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, तीन क्लोरीन आती है क्रॉस लिंक बनता है, दो क्लोरीन आती है लीनियर चेन बनता है, और एक आती है तो डाइमर बनता है, और डाइमर पॉलीमर नहीं होता है। क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन, कितने लोग क्लियर है बात। ये नीट 2013 में सवाल है, आंसर है, नोट करिए। बात नहीं, बात नहीं। तो ये कहानी है पूरी सिलिकॉन्स की। सिलिक कौन सी है वो भी, R2SiO कॉमन ही होगा, R2SiO कॉमन चलेगा सब में।
ये तो बात हुई सिलिकॉन्स की। अब बात करेंगे सिलिकेट्स। तू पढ़ ले, बगैती मतलब। देखिए आगे फर्स्ट इधर वाला हटा रहा हूँ, ये वाला हटा रहा हूँ, ये हटा दो। नेक्स्ट देखेंगे आगे। चलिए डन। आगे बढ़ते हैं, ये हटा दो। चलिए भाई, ये फोर्थ आंसर टिक करेंगे और क्या लिख देंगे? मोनोमर ऑफ डाइमर सिलिकॉन। मोनोमर ऑफ डाइमर सिलिकॉन, डाइमर सिलिकॉन। तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, अब आता है मेरे पास सिलिकेट्स। सिलिकेट्स, हाँ भाई, सिलिकेट्स। हाँ भाई, बड़े। चलिए सिलिकेट्स पर बात करते, किस पर बात करते हैं? सिलिकेट्स। देखो आगे यहां पर इसको क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो इसको? H4SiO4, सिलिसिक एसिड। क्या इसका क्या ऑर्थो लगा सकता हूं? बोला ऑर्थो सिलिसिक एसिड। ऑर्थो सिलिसिक एसिड, ऑर्थो सिलिसिक एसिड। Silicates is the conjugate base of silicic acid. Silicates is the conjugate base of silicic acid। यदि बात करें सिलिकेट्स में तो आप SiO नेगेटिव आया ना, और इसकी जो बेसिक यूनिट आती है वो आप लोग लिख के आते हो SiO4 -4। आया ना, मानते हो इस बात को? अब देखिए यहां पर बाद में करता हूं कुछ इस तरीके से। एक सिलिकॉन, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है ना। यदि ये तीनों को नीचे वाले इनको मिला दूं तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? और इस ट्रायंगल के बीचों बीच में कौन है? सिलिकॉन। मेरा हाथ क्या इसका काम कर रहा है? सिलिकॉन। और बिल्कुल जस्ट इसके सिलिकॉन के जस्ट ऊपर एक ऑक्सीजन भी है ना। इस 3D रिप्रेजेंटेशन को यदि मैं 2D में लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। देखो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर? आपके सर्कल किसको बता रहा है? ऑक्सीजन। और डॉट किसको बता रहा है? सिलिकॉन।
अब देखेंगे ढंग से। मैं जिस थीम पर आपको ले जाना जा रहा हूं उस थीम से यदि आप लोग चलेंगे ना, आपको आज से पहले जो स्ट्रक्चर बनाई गई, सिलिकेट्स याद किए गए, एक टेबल बनी होगी, है ना, उस टेबल की कोई जरूरत नहीं है। उस टेबल की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो बड़े सीधे शब्दों में बात करती है, लेकिन शब्द ही अलग है, उसके शब्द ही अलग है। बहुत सीधे शब्दों में बोलती है। एक पैराग्राफ दिया उसने पूरा सिलिकेट्स पे, और उसी में सारी बात उसने पूछ ली है। चलिए आगे देखिए। अब यहां पर देखेंगे आगे, अपने लिखा सिलिसिक एसिड। क्या लिखा? 2 मोल सिलिसिक एसिड ले लूं, 2 मोल सिलिसिक एसिड ले लूं, और आपके मैं बोलता हूं 2 से 1 मोल वाटर बाहर निकाल दूं। सुनो यारो, 2 से क्या 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला, पायरोसिलिसिक एसिड बोलोगे क्या? और पायरोसिलिसिक एसिड से सारी हाइड्रोजन उड़ा दो, पायरोसिलिकेट बोलोगे। क्या बोलोगे? पायरोसिलिकेट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यदि मैंने मान लीजिए यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं कि मैंने लिखा SI, ठीक है, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, O नेगेटिव, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, O नेगेटिव, O नेगेटिव, और ये O नेगेटिव। बताइए क्या SiO4 माइनस की 2 यूनिट है या नहीं है? बोलिए, हाँ है ना। और इनका कहां से आया है? सिलिसिक एसिड के 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला तो बना पायरोसिलिक एसिड। क्या बना? पायरोसिलिसिक एसिड। और पायरोसिलिसिक एसिड की मैंने सारी हाइड्रोजन हटा दी, पायरोसिलिकेट। क्या बन गया? पायरोसिलिकेट। आया ना। और फॉर्मूला तैयार करोगे, क्या बताओगे इसका फॉर्मूला? बताओ। 1 यूनिट के लिए 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फ्री है? आया ना। फ्री है क्या? कोई कन्फ्यूजन? 3 ऑक्सीजन इसकी फ्री। क्या ये वाली शेयर्ड है क्या? ये वाली शेयर्ड है। तो आप इसका फॉर्मूला जब बनाओगे तो आप SI 3 तो आपके कंप्लीट है, और 3.5, और नेगेटिव चार्ज कितना? -3। आया ना। अब ये तो कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मोल कंसेप्ट में पढ़ते हो आप लोग कि आपके कोई सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? SI 2O7 माइनस। आया ना। बोले, पहली बात क्लियर है क्या? मैं खुद एक सिलिकेट हूं, मैं खुद एक, याद आया कुछ? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मेरा जो चौपटा है वो एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है। आया ना। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, आया ना। और पैर, ये ऑक्सीजन, आया ना। अभी तक ये किसी से कोई शेयर? चारों फ्री है कि नहीं है? बोले, ऑर्थोसिलिकेट्स। क्या ये? क्या ये? इधर आ जा। अब देखिए यहां पर एक सिलिकेट ये आ गया, आया ना। अब देखो भाई, बीच में सब मैं बंद कर दूं, मैं टेबल बना छोड़ जाऊंगा। टेबल चाहिए क्या? बोलो। पिछली साल जो करते हैं वो काम करना है तो बता दो। तो यदि यहां पर मैं बात करूं, एक सिलिकेट यूनिट और एक सिलिकेट यूनिट, ये इसका एक हाथ फ्री, इसका भी चौपटा फ्री है, पैर फ्री, आया ना। बोले, पक्की बात है क्या? क्या ये शेयर्ड है या नहीं है? फॉर्मूला एक सिलिकॉन के एक के रेस्पेक्ट में बात करें, क्या ये एरोसिलिकेट्स हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर फ्री, ऑक्सीजन फ्री, क्लियर बात? पैर फ्री, हाथ फ्री। ये वाला हाथ शेयर्ड है या नहीं है? एक ऑक्सीजन शेयर्ड है। क्या बिल्कुल ऐसा कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हम दोनों ऐसे दिख रहे हैं क्या? बीच में से ऑक्सीजन झूलती हुई नजर आ रही है क्या? बोलिए, पक्की बात है क्या? इधर आ जाओ। अब एक चैन सिलिकेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? चैन सिलिकेट। किसकी बात कर रहा हूं? अब मैंने क्या किया? एक से लाइन में लगा दिया आपके 3-4। अब यहां पर देख, अब यदि बात करूं एक लीनियर चैन, तो देख इसका उधर वाला हाथ फ्री है, मैं सेंटर यूनिट हो गया। कौन होगा? मैं। अब सेंटर यूनिट के ये ऑक्सीजन शेयर्ड, ये ऑक्सीजन शेयर्ड, सर फ्री है और पैर फ्री है। फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ? एक के लिए एक सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन ऊपर फ्री, नीचे फ्री, तो O2 हो गया क्या? ये आधा काउंट करोगे क्या? ये भी आधा काउंट करोगे क्या?
SiO3 SI और नेगेटिव चार्ज दो आएगा क्या? एक माइनस ऊपर एक माइनस। बात क्लियर? क्या सेंटर यूनिट की दो ऑक्सीजन शेयर्ड है क्या? और टर्मिनल यूनिट ये टर्मिनल पर है तो इसकी एक ही शेयर्ड है क्या? ये टर्मिनल है तो इसकी एक ही शेयर्ड है क्या? ये बात क्लियर है क्या? इसका अर्थ अब ये बन गया साइक्लिक। क्या बन गए? क्या बन गए? क्या है? अब साइक्लिक में हर एक की दो दो शेयर्ड है नहीं है? बोलिए। इसके आपके दोनों हाथ शेयर्ड हो रहे हैं ना? दो ऑक्सीजन शेयर्ड है नहीं है? पक्की बात है क्या? सर फ्री और पैर फ्री है ना? तो फॉर्मूला अभी भी SiO3-2 ही बनेगा, है ना? सबको विजुलाइज हो रहा है क्या? अब कोई हमारे सर के ऊपर आके बैठ गया, सर के ऊपर आके बैठ गया, सर भी क्या हो गया? शेयर। अरे बोलिए। तो अब बताइए, ये शेयर, ये शेयर, सर भी शेयर, इसका आधा, इसका आधा, सर का भी आधा, 1.5 हो गया क्या? पैर फ्री है क्या? बोलिए। तो पैर वाला पूरा काउंट करोगे क्या? SI 1.5 तो ही हो गया, 0.5 सर का ऊपर 0.5 आया ना, और पैर का एक 2.5 हो गया क्या? आया ना? SiO 2.5 सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाओगे Si2O5 सीट सिलिकेट। क्या बोलेंगे? अब सर पे भी बैठा है, पैर पे भी बैठा है, चारों ही शेयर्ड है ना? बोलिए। चारों ही शेयर्ड है क्या? सिलिका। ये शेयर्ड आधा 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 आधा, SiO2 बन गया नहीं बन गया? बात क्लियर है क्या? कितने लोग क्लियर है बात? ये सिलिकेट्स है, ये सिलिकेट्स है। बात समझ में आई क्या? कोई टेबल की जरूरत? पक्की बात है क्या? तो बच्चों अब मैं आपसे उल्टा सवाल पूछूंगा। मैं रुक जाए, बकवास कर रहा है। यदि मैं बात करूं यहां पर सवाल में ऐसा पूछूंगा कि अब तो अभी तो मैंने ये ऐसा देके फॉर्मूला बनवाया आपसे, मैं फॉर्मूला दूंगा आपसे, ये पूछूंगा कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड है। मैं फॉर्मूला दूंगा आपसे, पूछूंगा कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड है। सुनिएगा, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितनी है? 1। ये दिख रही है सबको? नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट बराबर कितना हो गया? 1। क्लियर बात? अब देखिए बच्चों, मैंने लिखा फॉर्मूला SiO3-2n, ऐसा लिखा मैंने। अब सुनिएगा, सुनिए पूरी बात। हर एक सिलिकेट यूनिट्स के पास 4 ऑक्सीजन है। ये बात समझ के चलेंगे, ऐसा मत समझ लेना कि इसके पास 3 ही है, 4 ही है। शेयर्ड हो रही है। क्या हो रही है? इधर वाली शेयर्ड, इधर वाली शेयर्ड, तो इसको भी आधा काउंट कर रहे हैं, इसको भी आधा काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इधर भी कॉमन है और ये इधर भी कॉमन है। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? सुनिएगा और सवाल को ढंग से अप्रोच करना। सिलिकेट्स का सवाल कभी गलत नहीं होगा। जितने नेगेटिव चार्ज दिख जाए ना फॉर्मूले में, उतनी ऑक्सीजन फ्री है। 4 में से सिलिकेट्स में 4 ऑक्सीजन ही होगी एक यूनिट के पास, है ना? एक सिलिकॉन 4 से जुड़ेगा, देखो कितनी शेयर्ड हो जाए, 4 से जुड़ेगा, है ना? जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी ऑक्सीजन फ्री है, उतनी ऑक्सीजन। 4 में से नेगेटिव चार्ज 2 है, ऑक्सीजन कितनी फ्री है? शेयर्ड कितनी है? शेयर्ड। बात क्लियर है क्या? इसको देख के गोचा मत खा जाना, ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है? सिलिकेट्स में हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा ही रहेगा। क्लियर है बात? नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, बताइए कितने लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, सवाल बन रहा है, ध्यान रखना है, पर यूनिट बराबर 2। मैंने लिखा SiO2 का N, नेगेटिव चार्ज, चारों के चारों ही शेयर्ड है। क्लियर बात? चारों के चारों ही शेयर्ड है। क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, पर यूनिट, चारों के चारों ही क्या है? शेयर्ड। चारों के चारों शेयर्ड है, तभी तो आधा आधा काउंट करोगे नहीं करोगे? बोले। अब मैंने लिखा यहां पर Si2O5-2, आपको N लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। पहले तो आप एक काम करेंगे, इसको सिंगल यूनिट बनाओ। क्या बनाएंगे? पर यूनिट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है,
तो सिंगल यूनिट बनाओगे तो आप लोग लिखोगे इसको SiO 2.5 और -1। कितना नेगेटिव चार्ज है? एक। तो कितनी ऑक्सीजन फ्री है? एक। और टोटल कितनी है? 4। 4 में से एक फ्री है तो 3 शेयर्ड है क्या? बात समझ में आई क्या? क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट। क्या लिखूंगा? 3। मैं लिख देता यहां पर SiO4 -4। 4 नेगेटिव दिख रहे, हाँ है ना? चारों क्या? चारों ही शेयर्ड ऑक्सीजन 0। क्लियर बात? कितने लोगों को क्लियर है बात? ये सिलिकेट्स में कभी कोई दिक्कत? डन है क्या? श्योर है क्या? अपन खुद एक सिलिकेट है, हम खुद एक सिलिकेट है। जब भी सिलिकेट का सवाल है अपने आप को सिलिकेट मान लेना, कभी सवाल गलत वो अपने आप बता देगा। अकेला खड़ा है और तो सिलिकेट। एक आ गया पायरो, एक चेन में बढ़ते जा रहे चेन, गोला बन गया साइक्लिक, माथे पे बैठ गया सीट। क्लियर बात? बोलिए। माथे पे बैठेगा तभी तो सीट डलेगी, हाँ है ना? बोलिए। और पैरों में भी पड़ गया तो फर्श पे भी बैठ गया, सभी शेयर्ड हो गए, हाँ है ना? बात क्लियर है? छापिए। अपने आप को सिलिकेट काउंट कर ले, अपने आप दिख जाएगा, कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब इसमें यूं ही स्ट्रक्चर याद कर रहे बिना बात की तो मतलब ही नहीं, टेबल याद कर रहे, पागल ही हो गए थे पहले। ट्रैक पे लाया, पढ़ लो, अब सवाल कर लो ढंग से, 60 नंबर आ जाने चाहिए बस। इनऑर्गेनिक पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मेरे लिए। 720 में 60 नहीं, 60 में से 60 की बात कर रहा हूँ मैं। 720 में 60 नहीं, 60 में से 60 की बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ आपने जो नोट्स में कराए जितने भी सवाल वो साले कर लिए। क्लियर बात? और पीवाई को भी कर दिया तो भी काम हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर बात? जो क्लास में कराए सवाल वो हर एक सवाल कॉपी में जो कर रखा है वो एक बार आपने खुद से किया हो बस, और पीवाई को भी कर रखा है तो भी काम हो गया। ALP तो बोनस है, वो तो फिर प्रैक्टिस के लिए जितना आपको खुद को आप रिफाइन करोगे उसके लिए आपके सवाल ज्यादा ज्यादा दिए। किसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते? 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। मेरे से पूछ के लिखेगा या खुद लिख सकता है? 3 मिनट कुछ नहीं है, मिनट बहुत ज्यादा है और मेरे कान बहुत तेज है, धीरे बोला करो, ठीक है ना? तो यहां पर मैं लिखूंगा सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज, सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चलिए। ओए 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 बबलू मांझा, तू बाहर मिलना, तेरा बनाता हूं बंटी और बबली दोनों, तेरा बनाता हूं बंटी और। चलिए हाँ, ये नोट हो गया ना? ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है ना, ये तो हटा दूं। अरे संडे क्लास तो है, सुबह शायद 8 बजे से होगी, 8 से 10 होगी, 8 से 10 होगी क्या? मेरे को सोने दो थोड़ा बहुत। हाँ
चलिए आगे देखिए। बात नहीं बात। चलिए अब ठीक है। देखिए आगे, देखिए आगे देखिए। हाँ, किसका टाइम हो गया? यहां पर मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन हैविंग लेस टेंडेंसी, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन हैविंग चलिए आगे देखिए। मैं ना कभी कभी 10-5 मिनट कभी कभी करता हूँ। क्या क्या जाने कितने वर्षों बाद, जन्मों बाद संडे ले रहा हूँ क्लास। तो बरसों हो गए। चलिए अब देखेंगे यहां पर एक लिखता हूं मैं सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ सिलिकेट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ सिलिकेट, टाइप, वेलकम, टाइप्स ऑफ सिलिकेट। यहां पर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट। यहां पर जनरल फॉर्मूला, यहां पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए। हाँ इधर देखिए, इंडक्टिव का कोई मतलब 3 कार्बन तक चलता है, इतनी दूरी से नहीं चलता है, उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाना चाहिए। पहला ऑर्थो सिलिकेट, क्या लिखूंगा मैं? ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट। नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट कितनी आएगी? 0। फॉर्मूला वही चलेगा SiO4 -4, ठीक है ना। और यहां पर इसका एग्जांपल वैसे हमें जरूरत नहीं है याद करने की, जिरकॉन। जैसे इसके आगे क्या लगा दो? जिरकोनियम लगा दो भाई। किसको? इसके जो एनायन है ना उसको सेटिस्फाइड करने के लिए केटायन लगा दो वापस। क्लियर बात? जैसे जिरकोनियम की वैलेंसी 4 हो, पॉजिटिव ऑक्सीजन 4, तो जिरकॉन बोल देंगे।
अब देखिए आगे दूसरा मैं लिखता हूं पायरोसिलिकेट। क्या लिखता हूं मैं? पायरोसिलिकेट। अब सुनो यारो, दो से पायरो, तो पायरोसिलिकेट में अब आपको याद आ रहा है इधर वाला एक ऑप्शन कितना शेयर्ड होगा? एक। यहां पर फॉर्मूला वही Si2O7 माइनस, ठीक है। यहां पर आपके मैं लिख दूंगा हेमीमॉर्फाइड। क्या लिख दूंगा मैं? हेमीमॉर्फाइड। ये आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे तो वो मैं आपके लिख देता हूं, उसको आपके सवाल उससे आना जाना नहीं है। सवाल तो मैं जो आपके बता रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, जनरल फार्मूला देके ऑक्सीजन पूछ लेगा कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, कितने ऑक्सीजन फ्री है, कितना नेगेटिव चार्ज है, सवाल ही आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल का कोई जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए मैं आपको एक बार रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी सवाल वैसे ही आएगा, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ आपके मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन कितनी शेयर्ड कर रखी है, जनरल फार्मूला क्या होगा, कितनी ऑक्सीजन फ्री है, ये पूछा जाएगा। थर्ड वाला लीनियर चेन सिलिकेट। लीनियर चेन सिलिकेट, दो ऑक्सीजन। अच्छा मैं इसके लिए मैं एक बात लिख देता हूं आपको समझने के लिए, है ना। यहां पर यदि सेंटर यूनिट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सेंटर यूनिट, तो उसकी तो कितनी ऑक्सीजन शेयर्ड है? दो। और टर्मिनल यूनिट की एक। और जब कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा आपको सेंटर यूनिट के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है। फॉर्मूला वही SiO3-2N, किनोएट भी बोल सकते हैं। और यहां पर फोर्थ नंबर साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट वही आपके दो ऑक्सीजन शेयर्ड, फॉर्मूला सेम चलेगा, फॉर्मूला सेम ही है, बैरल। यहां पर 5 नंबर सीट सिलिकेट। अब माथे के ऊपर आके बैठ गया, नहीं बैठ गया, तो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन शेयर्ड, फॉर्मूला वही Si2O5-2N, टेल्कम पाउडर वाला टेल्क पॉन्ड्स। आगे 3D सिलिकेट, फोर्थ SiO2 और N सिलिका। ये सारे आपके एनसीईआरटी में इतनी बातें की और उसको आपके अपन ने थोड़ा सा एलिब्रेट किया और आपको इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने कहीं कोई डायग्राम कभी नहीं पूछा, बात ही नहीं की उसने, और ना आज तक सवाल आया। आपको डायग्राम थोड़ी रटना है, डायग्राम यदि आपको बना के भी दे देना तो आपको नेगेटिव चार्ज वाले देख लेना कितने नेगेटिव चार्ज वाले, उससे पता लग जाएगा आपको। जितने नेगेटिव चार्ज वाले उतने फ्री है, बाकी के शेयर्ड है। तो क्यों फालतू में बात करें, आपको डायरेक्ट एक सिलिसिक एसिड से चले, कॉन्जुगेट बेस बना, सिलिकेट बना, अपने आप को सिलिकेट माना, एक तरफ एक आ गया, पायरो बन गया, इधर आ गया, चेन बन गया, गोला बन गया, साइक्लिक बन गया, माथे पे बैठ गया, सीट बन गया, पैरों में बैठ गया तो 3D बन गया, ठीक है। 2-4 पॉइंट हो, हाँ कुछ नहीं होना। फोर्थ वाला 3D सिलिकेट, क्या 3D सिलिकेट? हाँ 3D सिलिकेट, हाँ बहाना मत मारा करो ज्यादा, हाँ ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, वो तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, सब मिलती है रिकॉर्ड, क्लास में सब पड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, सेम ही रहेगा दोनों में, बताया था फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत, क्या फर्क पड़ रहा है। वो तो फिर आपको यदि फॉर्मूला देके नंबर ऑफ सिलिकेट का टाइप पूछेगा ना तो फिर बोल देगा वो, समझ आ रही बात, सेंटर यूनिट या टर्म यूनिट ऐसा कुछ हिंट दे देगा, कुछ हिंट नहीं दे रखी है, सेम फॉर्मूला भी सेम है, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन भी सेंटर यूनिट के लिए सेम ही आएगी,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो तेरे आज बाहर मिलना तुम्हें को, है ना। हाँ, वो चलिए जियोलाइट्स, जियोलाइट्स बात नहीं, नोट हो गया क्या सबका? बात नहीं। चलिए इसमें एक बात देखेंगे, जियोलाइट्स में, जियोलाइट्स भी एक तरीके का 3D सिलिकेट्स ही है। लिखेंगे आप लोग, एक लाइन लिखना, इफ एल्यूमिनियम एटम, इसमें जियोलाइट्स में लिखना, इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस some silicon atoms, replace some silicon atoms in three-dimensional structure of silica, three-dimensional structure of silica, then it is known as aluminosilicates. Aluminosilicates. यदि कुछ सोडियम आयन में जाए तो ऑब्लिक करके लिख देना सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स। क्लियर बात? तो क्या लिखा आपने? इफ, तो देन इट इज नोन एज, कंटिन्यू करना, देन इट इज नोन एज जियोलाइट, देन इट इज नोन एज जियोलाइट। वापस एक बार रुकिए, देन इट इज नोन एज जियोलाइट। मैंने लिखा, कंप्लीट कर रहा हूं आपके, इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस सम सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, देन इट इज नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट्स, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? पक्का? अब देखिए, आपने पढ़ते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं, परम्यूटेड मेथड होता है एक, तो परम्यूटेड मेथड में सोडियम जियोलाइट ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोडियम जियोलाइट। तो एक लाइन लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, सोडियम जियोलाइट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सोडियम जियोलाइट इज यूज्ड इन softening of hard water, softening of hard water, hard water की softening काम आता है। एक बात आती है कि ग्लास एंड सीमेंट, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखना, कहीं पूछ लेगा। मैन मेड सिलिकेट है, कैसा सिलिकेट है? ग्लास बना सकते हैं, सीमेंट भी बना सकते, तो आप लोग बोलेंगे, और इसमें सीमेंट में तो कंटेंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड के बाद सेकंड कंटेंट SiO2 तो होता है, तो लिखेंगे सीमेंट एंड ग्लास, सीमेंट एंड ग्लास। अगला पॉइंट लिखेंगे, सीमेंट एंड ग्लास आर मैन मेड सिलिकेट, आर मैन मेड सिलिकेट्स, मैन मेड सिलिकेट। एक और सिलिकेट का टाइप है ZSM5, ये यूज लिया जाता है क्रैकिंग रिएक्शन में, बोल सकते हैं, या तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल से गैसोलीन बनाने में, पेट्रोल बनाने में। तो एक लिखेंगे ZSM5, ZSM5 is used to convert ethyl alcohol to gasoline, ethyl alcohol to gasoline, ब्रैकेट लिख देना, पेट्रोल। क्लियर?
यू टुक इथाइल अल्कोहल टू गैसोलीन, लेकिन पेट्रोल लिख देना। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? यहां तक की बात क्लियर है क्या? बाकी जी नेक्स्ट।